समकोण त्रिभुज की एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जो इस कठिन से सवाल का आंसर मात्र 2 सेकंड में निकाल के आपको देगी और आपको बहुत मजा आएगा। भाई आपके सामने चित्र दिया है जिसमें पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, एंगल क्यू 90 है, इसकी दो साइड पी क्यू 33 है और ये आपका 56 है, और ये जो क्यू एस है ये हाइपोटेनस कोण पे लंब डाला गया है। तो दो भैया ये लंब डाला गया है, दो त्रिभुज और बन गए राइट एंगल क्यू एस आर और क्यू एस पी, इन दोनों के अंदर भी सर्कल डाल दिए, इनके सेंटर ए और बी है, ए और बी के बीच की दूरी पूछी गई है। भाई ये 33 से 56 है तो 65 हो जाएगी, सेट 33 56 65 ट्रिपलेट है। अब शॉर्टकट ये है मेरे प्यारे भाई यहाँ पे कि ए बी जो होगा वो √2 r होगा। स्मॉल r क्या है, ये पूरे बड़े ट्राइंगल की इन रेडियस है, अंतः त्रिज्या, राइट एंगल ट्राइंगल की रेडियस p + b - h/2, तो स्मॉल r आएगा 33 + 56 - 65/2, यानी कि आ जाएगा आपका 12। इन रेडियस 12 आ गई तो ए बी आ जाएगा 12√2 और यही सवाल का आंसर हो जाएगा मात्र 1 सेकंड, खत्म। ऐसा ही सवाल आप करिए। समकोण त्रिभुज में जो पाइथागोरन ट्रिपलेट होते हैं बड़े काम की चीज है, मतलब इनके याद होने से ही कई सवाल हल हो जाते हैं। जैसे क्वेश्चन देखो लेटेस्ट, एक समकोण त्रिभुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है, इसका कर्ण 26 है, एरिया क्या होगा? 26 कर्ण को देख के कौन सा आपको ट्राइंगल ध्यान आता है? 5 12 13 का दुगुना, मेरे दिमाग में ये आता है 10 24 26 तो नहीं। देखो क्या परिमाप 60 आ रहा है, तीनों भुजाओं का योग 24 26 50 10 60 बिल्कुल आ रहा है। एरिया पूछा है तो एरिया क्या हो जाएगा 1/2 90 डिग्री बनाने वाली साइड की गुणा में, यानी कि मेरे दोस्तों एरिया आ गया 120। हो गया कि नहीं सॉल्व? ए ऑप्शन। ऐसे ही एक और सवाल है, समकोण त्रिभुज का परिमाप 144 है, इसका सर्कम रेडियस 32.5 है, सर्कम रेडियस 32.5 है तो हाइपोटेनस कितना होगा 65। एरिया बताओ। गौर से देखोगे तो 16 63 65 का ट्रिपलेट लग रहा है यहाँ पर, याद होता तो पकड़ लेते। एरिया क्या आ जाएगा 1/2 90 बनाने वाली साइड की गुणा 16 गुणा 63 यानी कि 504। ये गजब का तरीका है। दो सर्कल अगर बाहर से एक दूसरे को टच करते हैं तो उनके सेंटर के जो बीच की दूरी है C1 C2 उनकी रेडियस के सम के बराबर होगी। भाई सर्कल की रेडियस R1 है, इसकी R2 है, तो C1 C2 बराबर R1 + R। कितनी टेंजेंट खींची जा सकती है दोनों सर्कल की? 3 कॉमन टेंजेंट पॉसिबल है, A B C D और P, उनकी लंबाई भी आपस में बराबर होती है। अब इस पे एग्जाम में सवाल देखो, सीजल 2022 में C1 C2 दो सर्कल के केंद्र है, R1 R2 रेडियस है, सेंटर के बीच की दूरी रेडियस के योग के बराबर है, तो बताओ कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं होंगी? 3 होंगी। सवाल पढ़ा, स्टेटमेंट आंसर आ गया। दो सर्कल के व्यास सीपीओ 2024 का पेपर होने वाला है और पिछले साल सीपीओ 2023 में सर्कल का ये सवाल 3 बार पूछा गया था, अलग अलग शिफ्ट में करके देखें। बोला किसी वृत्त की जीवा उसकी त्रिज्या के बराबर है। एक सर्कल की कॉर्ड है और इसकी लंबाई दोस्तों सर्कल की रेडियस के बराबर है, यानी कि मेरे दोस्तों इस सर्कल का सेंटर है तो जो रेडियस की लंबाई है वही इस कॉर्ड AB की भी लंबाई है। अब आपसे सवाल में बोला गया है डिफरेंस बिटवीन द एंगल सबटेंडेड बाय दिस कॉर्ड एट माइनर आर्क और मेजर आर्क। इस कॉर्ड द्वारा माइनर आर्क और मेजर आर्क पे जो एंगल बनता है उसका डिफरेंस बताओ। पहली बात तो देखती पता चल गया समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजाएं बराबर है तो ये कोण 60 डिग्री होगा। अब ये होता है बेटे बड़ा आर्क, मेजर आर्क। अगर सेंटर पे 60 डिग्री बन रहा है तो सरकमफेरेंस पे 60 का आधा 30 डिग्री बनेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये जो नीचे होता है इसको हम बोलते हैं माइनर आर्क, छोटा चाप, लघु चाप। बताओ यहाँ एंगल कितना बनेगा इस कॉर्ड AB द्वारा? आमने सामने का सम 180 होना चाहिए, साइक्लिक वाले तल बन गए 30 है तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 150 डिग्री। तो इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, 30 और 150 का डिफरेंस 120 डिग्री आंसर है। बात समाप्त। एक आप मुझे कमेंट में करके बताएं, मेंस का ये ज्यादा आसान है। ज्योमेट्री में त्रिभुज के जो कोण वाले सवाल आते हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम ये है, थ्योरम सीधी याद होगी तो आंसर 1 सेकंड में आएगा। पूरा त्रिभुज ABC में एंगल B का आंतरिक कोण समद्विभाजक और एंगल C का बाह्य कोण समद्विभाजक D पर काटते हैं। ये जो एंगल BDC है ये 15 डिग्री का है, तो आपसे पूछा है एंगल A। देखिए एक ही भुजा पर आंतरिक कोण और बाह्य कोण समद्विभाजक खींचना है, तो ये 15 डिग्री है, तो बचा कोण जो होगा ये 15 डिग्री का दुगना होगा, वर्टेक्स पे बना कोण डबल होता है ये मेरे दोस्तों, तो 30 डिग्री सवाल का आंसर आएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, कंसेप्ट है, इसी कंसेप्ट पे बेस्ड ये सवाल आप जो है मुझे कमेंट्स में करके बताएं। ये है आपके सामने समलंब चतुर्भुज ट्रेपेजियम, जिसमें ABCD समांतर है, ACBD इसके विकर्ण है, इसका एरिया 9 है। इस त्रिभुज AOB का एरिया 25 है, जो पैरेलल साइड पे त्रिभुज बने। बताओ पूरे ट्रेपेजियम का एरिया क्या होगा? तो पहले मैं सवाल देखूंगा, फिर इसका आंसर ये रहा 64। आप कहोगे सर जी कैसे? तो भाई साहब ये कंसेप्ट है कि अगर ये एरिया A है ये B है तो जो असमांतर भुजा उन दोनों पे बने त्रिभुज का एरिया बराबर होता है √AB। अगर पूरा जोड़ूंगा तो A + B + 2√AB ट्रेपेजियम का एरिया हो गया। ये चीज क्या बनती है? √A + √B का वर्ग बनता है। ये फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है डीप लेवल में। अब ये 9 है 25 है मेरे प्यारे भाई, तो एरिया क्या होगा? 9 का √3 25 का √5 और इनका वर्ग कर देंगे मेरे दोस्तों 8 का वर्ग 64। गजब का सवाल, गजब का कंसेप्ट 1 मिनट में। मेंस में पूछा गया सर्कल का ये सवाल देखो, AB किसी वृत्त की जीवा है, AB की लंबाई 10, वृत्त का व्यास डायमीटर 20 है, तो केंद्र पर जीवा द्वारा कोण क्या होगा? अगर डायमीटर 20 है भैया तो रेडियस क्या होगी सर्कल की? 10। यही तो रेडियस है, ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, जीवा की लंबाई भी 10 है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। तो सेंटर पे बना कोण क्या हो गया? 60 डिग्री हो गया मेरे दोस्त। ठीक है भाई, मेंस में तो इजी पूछा है, प्री है तो थोड़ा कठिन पूछता है। तो भैया एक वृत्त है मेरे प्यारे भाई, इसकी जीवा जो है त्रिज्या के बराबर है, तो जो जीवा AB है मैंने मान लिया इसकी त्रिज्या के बराबर है, तो ये एंगल 60 डिग्री का होगा। लेकिन सवाल यहाँ पे पूछा है वृत्त के लघु चाप और दीर्घ चाप पर जीवा द्वारा अंतरित कोणों का
अंतर बताओ। तो मेरे प्यारे भाई ये हो गया दीर्घ चाप। दीर्घ चाप पे कितना बनेगा 30 डिग्री। सर इस सेंटर पे 60 है तो सरकमफ्रेंस पे आधा 30। ये है मेरे दोस्तों लघु चाप छोटा चाप, इस पर कितना बनेगा मेरे प्यारे भाई ये 120 डिग्री का बनेगा। आमने सामने का समय जो कितना होना चाहिए मेरे दोस्तों 120 नहीं सॉरी 150 डिग्री का बनेगा 150। दोनों का डिफरेंस पूछा है 120 डिग्री आ जाएगा। बी ऑप्शन आंसर। अभी जिन बच्चों को दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर देना है वो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के इन सवालों को बिल्कुल ना छोड़ें। 2022 में आया था, आपके सामने आकृति दी है, ओ वृत्त का केंद्र है, बोला ओपी 5 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, तो स्पर्श रेखा पीटी की लंबाई बताओ। अभी 90 डिग्री का एंगल होगा टेंजेंट रेडियस के बीच में, 90 के सामने 5 है, 3 है, तो कितना बचा 4, ये 3 4 5 ट्रिपलेट है। ये सवाल 2022 के हेड कांस्टेबल में ये भी आया था कि भाई 20 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है, एक्स वृत्त के केंद्र से y सेंटीमीटर की दूरी पर पॉइंट है, पॉइंट एक्स से सर्कल पर टेंजेंट खींचेगी, इसकी लंबाई 21 है, y का मान तो 20 21 29 ट्रिपलेट बन जाएगा। ध्यान रखिएगा टेंजेंट रेडियस के बीच में 90 डिग्री का कोण बनेगा, बात खत्म। ये कंसेप्ट देखिए सर्कल का, इस पे सवाल बनाया गया है। दो सर्कल एक दूसरे को टच या इंटरसेक्ट नहीं करते हैं और एक सर्कल दूसरे के अंदर नहीं है, तो कितने कॉमन टेंजेंट पॉसिबल हैं? उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या ज्ञात करो। यानी कि दोनों सर्कल एक दूसरे से दूर दूर है, ना ये टच कर रहे हैं, ना एक दूसरे को काट रहे हैं, ना एक दूसरे के अंदर है। तो भाई इसमें 4 टेंजेंट टोटल पॉसिबल होंगी। ये जो व्हाइट वाली है इनको हम बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। जो ग्रीन वाली क्रॉस फॉर्म में खींची गई ये दोनों, ये और ये को बोलते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। ये ग्रीन वाली बराबर होती है, ये व्हाइट वाली बराबर होती है। ज्योमेट्री में आपको सर्कल की एक मेंस की हाई लेवल थ्योरम समझाता हूं। ये दो सर्कल हैं, एक दूसरे को एमएन पे इंटरसेक्ट करते हैं। एक लाइन खींची है मैंने ए बी, पहले सर्कल पे ए और दूसरे को बी पे काटती है। मेरे पैर में ये पॉइंट सी है, ये डी है। ये जो कॉमन कॉर्ड ऑफ जीवा एमएन इस लाइन को यहाँ ई पे काटती है। तो इधर एसी है, ये बीडी है। जो एसी से बीडी का रेशियो क्या होगा? वही होगा भाई एसी के नजदीक सी है, बीडी के नजदीक ईडी है, सी से ईडी के अनुपात के बराबर होगा। ये थ्योरम पता है तो सवाल बड़ी आसानी से होगा। चित्र देखो, दी गई आकृति में एएफ 6 है और आपका जो है बीजी 9 सेंटीमीटर है, एबी की लंबाई 25 है, ईजी बताना है। ये 6 9 क्या कितने का रेशियो भाई? 2 3 का रेशियो, तो ये रेशियो भी 2:3 होना चाहिए। अगर पूरा ए बी 25 है, 6 9 15 तो कितना बचा? 10 सेंटीमीटर बचा। 25 - 15 10 सेंटीमीटर को 2:3 में बांटेंगे तो 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6 सेंटीमीटर। और ये सवाल का आंसर भी होगा मेरे प्यारे भाई। हो गया ना 1 सेकंड में? ये आप मुझे कमेंट्स में करके बताएं।